Hey, welcome in this video. My name is Kamlesh. You are watching Your Success Video on a YouTube channel. Make sure you subscribe my channel. Also click the bell icon so you don't miss the future videos notification. In this video, I'm going to talk about what I learned from this lockdown period, what I learned from this corona crisis, or you can say what this corona crisis teach us, or what this lockdown period teach us. So इस सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में जानेंगे क्योंकि एज अ कंटेंट क्रिएटर इट बिकम माई रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन आई लर्न समथिंग इट्स बिकम माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर विथ यू. सो इस वीडियो में मैं अपनी एक्सपीरियंस और अपनी लर्निंग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने क्या सीखा ये लॉकडाउन से और ये कोरोना क्राइसिस से. तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज़्यादा समय गवाए. सबसे पहली चीज़ इस वीडियो को स्टार्ट करने से सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों के साथ ये थॉट है जो कई दिनों से मेरे दिमाग में घूम रही थी, वो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं. एंड दैट इज़ एवरी एक्सपीरियंस इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस. यू एग्री विद इट? आप मानेंगे इस बात को कि एवरी एक्सपीरियंस इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस. ज़िंदगी का हर एक एक्सपीरियंस एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है. बस वजह से भी होनी चाहिए कि हमें उस एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करना है, रिकॉग्नाइज करना है, हमें उस एक्सपीरियंस से सीखना है, तभी जाके वो एक्सपीरियंस हमारे काम आएगी. राइट? तो ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, ये जो कोरोना क्राइसिस है, ये हमें क्या सिखा रही है और मैंने क्या सीखा है. आई एम गोना टॉक अबाउट ऑल दोस थिंग्स. सो नंबर वन थिंग व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस लॉकडाउन पीरियड इज टू डेवलप अ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम. यस माय डियर फ्रेंड, एक से अधिक इनकम का आना ज़रूरी है. It's very important to have a multiple source of income in your life. कुछ दिन पहले 2 या 3 दिन पहले मैं अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था. बातों बातों में यूं ही काम की बातें निकली और पता चला कि इंडिया में कितनी सारी स्टार्टअप कंपनीज थी, आज भी है, लेकिन वो सर्वाइव कर रही है. उसके साथ जितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे, शायद वो कंपनी उन्हें पे नहीं कर पा रही है. One of my friend, he was also working one startup company and he's talking with me like our company was not giving the full salary, they are giving the half payment because we respect, although they respect their company because they know this is the startup, they know we want to manage. But here what I learned from that conversation is we must have to develop a multiple source of income. ये बहुत ज़रूरी है, एक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, एक से अधिक इनकम होनी बहुत ज़रूरी है. दोस्तों, आज की जो ये परिस्थिति है, लॉकडाउन का पीरियड, आज की ये जो सिचुएशन है, ये आपके लिए, आपके बड़े बुज़ुर्ग, किसी के लिए, हर किसी इंसान के लिए ये एक न्यू एक्सपीरियंस है. आज से पहले शायद कभी ऐसा हुआ नहीं. इतना लंबा लॉकडाउन, इतनी सारी मौतें जा रही है, इतनी सारी जानें जा रही है, इतना ख़तरनाक ये वायरस है, इससे पहले कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं. सबके लिए एक ये नया है. देखिए, इस वीडियो में मैं इस वायरस से कैसे बचा जाए, इस वायरस को कैसे प्रिवेंशन, इस वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगा. ऑलरेडी आप लोग जानते हैं और मैं मानता हूँ कि आप लोग गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं और घर में सेफ़ होंगे. सो इस वीडियो में मैं अपनी लर्निंग बता रहा हूँ कि हमें क्या सीखना चाहिए कि ज़िंदगी में कभी आगे ऐसा कुछ हो तो हम प्रिपेयर हों. क्योंकि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा कि एवरी एक्सपीरियंस इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस. तो जो नंबर 1 चीज़ थी वो है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करना. माय डियर फ्रेंड, लेट मी टेल यू हाउ वी डेवलप अ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम. इतना आसान नहीं है दोस्त. देखिए, आसान तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में कि आप सोचिए ना, आप एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने में आपने 15, 20 साल, 25 साल अपनी पढ़ाई लगा दी, तब जाकर आप 20,000, 25,000, 50,000 की नौकरी कर पा रहे हैं. तो आप सोच सकते हैं कि एक नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा. माय डियर फ्रेंड, it's not an easy, it's not a hard, it's all up to you. If you are hard, then it's become easy. If you are easy, then it's become hard. अगर ज़िंदगी के लिए आप हार्ड इंसान हैं, when I say hard इंसान, it means you are a toughest man who fight, who don't cry, who fight. Then definitely you are going to win this. You are gonna develop that. But if you are a easiest person, easy man who always cry, who easily give up,
then it's will difficult for you to maintain to maintain the great level, or to you are not able to grow. तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ज़िंदगी के सामने आपको एक टफ इंसान बनना है, एक कठोर, व्हेन आई से कठोर, इट्स लाइक एक फाइटर बनना है, एक वॉरियर बनना है। आपको एक लेज़ी पीपल नहीं बनना है, आपको एक ईजिली हार मानने वाला पीपल नहीं बनना है, आपको फाइट करना है, क्योंकि आप एक वॉरियर हैं और आप फाइट कर रहे हैं आपकी फैमिली के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी वाइफ के लिए, आपके भाई बहनों के लिए। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट यू नीड टू डेवलप दिस वॉरियर माइंडसेट। सो इतना आसान नहीं है कि सोर्स ऑफ इनकम बना लेना, बट इतना मुश्किल भी नहीं है, ये आपके ऊपर है। तो अभी से, आज से अगर ये वीडियो देख लिया है आपने, तो डेवलप और सोचना चालू कर दीजिए कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसा क्या सीख सकती हूँ, क्या सीख सकता हूँ कि कुछ सोर्स ऑफ इनकम और बना सकूँ। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक हाउसवाइफ हैं, चाहे आप कुछ भी हैं अपनी ज़िंदगी में, आज आपको एक सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करना बहुत ज़रूरी है आपके फ्यूचर के लिए। व्हेन आई से आपके फ्यूचर के लिए, इट माइट बी आप 60 साल की हैं, इट माइट बी आप 60 साल के हैं, इट माइट बी आप 85 के हैं, इट्स डजंट मैटर, बट यू ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट वर्जन। आप हमेशा तैयार रहिए, राइट। सोचिए कैसे करोगे। ऑनलाइन इतने सारे तरीके हैं, कुछ अपना दिमाग लगाइए और इसे एक सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर क्रिएट करिए। नंबर 2 जो मैं सीखता हूँ इस कोरोना क्राइसिस से, इस लॉकडाउन पीरियड से, वो है कि हम में और नेचर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हम में, इंसान में, ह्यूमन एंड नेचर आर नॉट मेजरली डिफरेंट, we are almost same. My dear friend, you will agree with me, without nature we are nothing, or without us nature is also nothing. हम लोग साथ में ही चल सकते हैं। जिसकी हम क्रिएशन है, उसने उनको भी बनाया है। नेचर, when I say nature, it's tree, it's animal, it's everything around us. It's called nature. मुझे याद आ रहा है जब when I was in primary school, my teacher was to say write down this note in your copy, copy the blackboard and write in the notes. And I was writing tree is living thing, and living thing और नॉन लिविंग थिंग का हम पॉइंट्स लिख रहे थे। उसमें मैंने लिखा था कि ट्री इज़ लिविंग थिंग, और हम भी लिविंग थिंग है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ट्री को काट रहे हैं। आप अपनी उंगली काट के देखिए, हाथ काट के देखिए, जो दर्द होगा शायद वो आप महसूस कर रहे हैं। जब आपको ये पढ़ाया गया है कि ट्री इज़ लिविंग थिंग, देन हु विल अलाउ यू, हु गिव यू द अथॉरिटी टू कट द ट्री? माय डियर फ्रेंड, हम ये सोचेंगे कि मेरे नहीं करने से क्या हो जाएगा, हज़ारों लोग तो कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, बदलाव आपसे आएगा। आप भूल जाइए ना औरों को, आप अपने लिए करिए ना। आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए इस वीडियो में जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, तो मैं वही कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि आप क्या कर रहे हैं वो सोचिए, दुनिया क्या कर रही है वो दूसरी चीज़ है, आप पहले क्या कर रहे हो। आज ये इतनी खतरनाक बीमारी है कोरोना वायरस, इज़ अ वेरी डेंजरस डिजीज़। Why you and I safe? Why most of people are safe and most of are dying? जो मर रहे हैं, मैं उन पे अपनी भावना व्यक्तित करता हूँ, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि वी हैव टू डिपेंड ऑन एवरीथिंग। इतनी खतरनाक बीमारी के बावजूद आप और हम सेफ हैं। ये शायद कुछ लोग जो आज भी ज़िंदा हैं, जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं। सो डोंट डिपेंड ऑन अदर कि वो क्या कर रहे हैं। मेरे नहीं करने से कुछ हो नहीं जाएगा, मेरे करने से कुछ चेंज नहीं होगा माय डियर फ्रेंड। शायद आपकी फैमिली आपको देख के सीखेगी, शायद आपके बच्चे आपके बिहेवियर को देख के सीखेंगे। अगर आप
नेचर की रिस्पेक्ट कराना सिखाओगे अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को, तो शायद वो भी अपने बच्चों को रिस्पेक्ट करना सिखाएंगे। और देयर वॉज अ टाइम कम व्हेन इट्स डेफिनेटली गोना चेंज। दिस इज़ माई पर्सनल बिलीफ। सो दूसरी चीज़ जो मैं सीखा हूँ वो है कि नेचर की रिस्पेक्ट करो, अपना ग्रैटिट्यूड शो करो। ये जो एयर है, जो ओशन है, जो ये ट्रीज़ हैं, ये सारी चीज़ें, जो पंछी हैं, जो बर्ड्स हैं, एवरीथिंग इज़ अ क्रिएशन ऑफ गॉड। यू आर माई फ्रेंड, क्रिएशन ऑफ गॉड। आई एम अ क्रिएशन ऑफ गॉड एंड वी शुड रिस्पेक्ट द क्रिएशन ऑफ गॉड। वी शुड रिस्पेक्ट द क्रिएशन ऑफ दिस अर्थ। सो अपना रिस्पेक्ट दिखाइए नेचर के प्रतीक। सो नंबर 3 जो मैं सीखता हूँ वो है कि आप कितने पावरफुल हो, आप कितने महान हो, आप कितने एरोगेंट हो, आप में वो है ना। देखिए, ये डायरेक्ट आपको नहीं कह रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं ना जो ये दिखाते हैं कि मैं लाइक पावर, पैसा, लाइक आई एम द मैन। लेट मी टेल यू, आज की तारीख में जो पावरफुल लोग हैं वो भी घर में हैं, जो गरीब लोग हैं वो भी घर में हैं। आज की तारीख में जिनके पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा पैसा है, वो भी घर में सेफ महसूस कर रहे हैं। एट द सेम टाइम द पीपल हु आर पुअर, हु आर नॉट एबल टू फीड देयर फैमिली टू टाइम, दे आर ऑल्सो फील द सेफ एट होम। माई डियर फ्रेंड, ऊपर वाले की नज़र में हम समान हैं। इसके लिए वो हमें पैसे से नहीं तोल रहा है। अंडरस्टैंड दिस, यू विल रिलेट दिस थिंग कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। आप इसे रिलेट करके देखिए तो आप समझेंगे कि यस, मैं सही बात कर रहा हूँ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो योर ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स एनीवन। आप पैसे कमाइए, किसने रोका है? आप महान बनिए, किसने रोका है? आप पावरफुल आइए, किसने रोका है? लेकिन उसका मिसयूज़ करना इज़ अ बैड थिंग, इज़ अ रॉन्ग थिंग। और ऊपर वाले ने ये इंडिकेशन दे दिया कि आप कितने महान हो, आप कितने ज़्यादा पैसे कमा लिए हो, आप कितनी पावरफुल हो, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं? तो ज़िंदगी में अच्छे काम के साथ महान बनिए, पैसे कमाइए, ढेर सारा पैसे कमाइए, कंट्री का नाम रोशन करिए, परिवार का नाम रोशन करिए, खुद एक इंस्पिरेशनल इंसान बनिए कि आपको लोग देख के आपकी तरह बनना चाहे, सीखना चाहे। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हर महान लोगों की, हर रिचेस्ट पर्सन की, बिकॉज मैं सीखने को मिलता है मुझे कि यार ये कहाँ से कहाँ पहुँचे, इन्होंने अपनी रियलिटी चेंज किया। मैं ये अपने एरोगेंस के लिए कह रहा हूँ। अपने एक ज़िंदगी में एक समय आता है जब आप ये फील करते हैं कि ये महसूस होता है कि मेरे से बड़ा कौन। तो आज ऊपर वाले ने वो माहौल दिखा दिया कि आपसे बड़ा कौन या हमसे बड़ा कौन। सो जो तीसरी चीज़ मुझे सीखने को मिलती है कि हम्बल रहिए, ज़मीन पे रहिए और एक ग्रेट इंसान, एक पावरफुल इंसान बनिए, एक पावरफुल माइंडसेट रखिए, लेकिन साथ ही में अपनी इंसानियत मत भूलिए, इंसान रहिए, ज़मीन पे रहिए। और जो चौथी चीज़ मैं सीखता हूँ, the fourth things what I learned from this corona crisis, from this lockdown period is be creative. आप कितने क्रिएटिव हो सकते हो उतने क्रिएटिव बनिए। My dear friend, life is not about survive. Life is not about survive. ज़िंदगी यहाँ जीने के लिए खाली नहीं आया। सर्वाइव यानी कि खाली हम काटने के लिए नहीं आए ज़िंदगी। हम यहाँ पे ज़िंदगी को एक्सप्लोर करने के लिए आए। वी आर हियर टू एक्सप्लोर आवर लाइफ, वी आर हियर टू फाइंड आउट व्हाट पोटेंशियल विद इन अस। सोचिए ऊपर वाले ने, आप सोचिए हम जब हमारी मौत होगी, हम ऊपर वाले के सामने जब हमारा फेस टू फेस यानी 1 to 1 ऐसा बोलते हैं शायद, अगर टॉक हुआ और हम उससे कंप्लेन करेंगे कि यार मुझे आपने ये नहीं दिया, मुझे आपने ये स्किल नहीं दिया, मुझे आपने ये टैलेंट नहीं दिया, तो वो आप पे हंसेगा। वो बोलेगा कि मैंने सबको सब कुछ दिया। द थिंग इज़ वो ढूंढनी थी आपको, बस वो आपको निखारना था। इसी के लिए तो आपको 60-70 साल की ज़िंदगी दिया था। माय डियर फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ इज़ नॉट फॉर सर्वाइव कि आप एक ही रूटीन में चलते रहिए। आप अपने आप को निखारिए, डेवलप करिए। 50-60 साल की ज़िंदगी में खाली सेम काम करना नहीं है। 50-60 साल की ज़िंदगी में आपको निखारना है अपने आप को, हर दिन अपने आप को बेहतर इंसान बनाना है। तो क्रिएटिव वन ऑफ द बेस्ट थिंग, दिस इज़ द ओनली थिंग
विच हेल्प यू टू फिगर आउट योर पोटेंशियल. सो ज़िंदगी में क्रिएटिव बनिए. इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ क्रिएटिवनेस इन योर सेल्फ. सो ये चीज़ जो सीखा हो मैंने, क्रिएटिव बनिए. जैसे कि आप देख रहे हैं मैं वीडियो बना रहा हूँ, इससे मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ लिटिल बिट. मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो रही है, मैं सीख भी रहा हूँ. एट द सेम टाइम इन दिस लॉकडाउन पीरियड मैं इंग्लिश भी सीख रहा हूँ. आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे इंग्लिश में है. इवन दिस इज़ ऑल्सो आई वॉन्ट टू मेक इन इंग्लिश, बट आई थॉट कि वाई नॉट, यू नो, इट्स बेटर टू not making video to make video. It doesn't matter whether it English in Hindi. English is something which I take a challenge that I'm gonna learn that. वो मैंने चैलेंज लिया है कि मैं इस भाषा को सीख के रहूँगा, वो मेरी चैलेंज है. सो इट्स ऑल अबाउट यू. सो इट्स आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिएटिवनेस, कि आप कितने क्रिएटिव बन सकते हैं. क्रिएटिव बनिए. और क्या सीखने को मिला है, जो मुझे मेजरली यही जो चीज़ें थी जो मुझे आपको बताना था. और जो नंबर 5वीं चीज़ जो आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ, सीखा तो कई ज़्यादा चीज़ें हूँ. जो नंबर 5वीं चीज़ जो आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ वो है इमरजेंसी स्टॉक. शायद अब हम ये जान गए कि इमरजेंसी स्टॉक कितना ज़रूरी है. बुरे से बुरे हालात के लिए भी तैयार रहिए. कि माइट बी मैं 500 रुपये मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं ये लेकर जा रहा हूँ. अगर ये पैसे खो गए तो आई हैव इन अदर पॉकेट आई हैव दिस 300 ऑल्सो. ये कुछ पैसे और मेरी दिस पॉकेट में भी है, अगर ये खोते हैं तो यहाँ से मैं इस पैसे से ले सकता हूँ कुछ. तो इट्स ऑल अबाउट यू नो हैविंग इमरजेंसी फंड. इट्स डिपेंड अपॉन यू हाउ यू यूटिलाइज, हाउ यू टेक. It's not I'm going to suggest you, but this is what I learn. And you know, as you know, I make video from my heart, not from my mind. जब मैं माइंड से वीडियो बनाना चालू कर दूंगा तो फिर मैं अच्छे वीडियोस बनाऊंगा, यानी कि थोड़े और फैंसी क्वालिटीज़ एंड एवरीथिंग. क्योंकि मेरा ये है कि लाइक आई एम हियर टू कनेक्ट विद यू फ्रॉम माई हार्ट, नॉट फ्रॉम माई माइंड. माइंड से हम बाद में कनेक्ट होंगे, पहले आपका और मेरा हार्ट कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. एक ट्रस्ट बनना बहुत ज़रूरी है. सो होप यू लाइक दिस वीडियो. सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है. सो व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस कोरोना क्राइसिस, फ्रॉम दिस लॉकडाउन पीरियड, मेक श्योर यू आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप इस कोरोना क्राइसिस से क्या सीखे हैं और आपकी क्या लर्निंग रही है इस कोरोना क्राइसिस से. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर एनर्जी एंड विद मोर पावर, विद मोर लर्निंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे.